दोस्तों, नमस्कार, आदाब और बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी आज की इस पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने 1946 से अपना सफर फिल्मों में शुरू किया और 2011 तक सक्रिय रहे। ये थे देव साहब। देव साहब का नाम सुनते ही दिमाग में सदाबहार, खूबसूरत, रोमांटिक, स्टाइलिश हीरो जैसे शब्द आते हैं। ये मेरे पापा के पसंदीदा हीरो थे। मुझे याद है जब पापा साइकिल पर मेरी छोटी बहन और मुझे स्कूल छोड़ने जाते तो कभी वो देव साहब का ये गाना गाते, खोया खोया चांद खुला आसमान। खोया खोया चांद खुला आसमान। या फिर गाते, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तभी से मुझे देव साहब, उनकी फिल्में और उनकी फिल्मों के गीत बहुत पसंद थे। देव साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था। देव साहब जब फिल्मों में आए तो सब लोग उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। देव साहब की इमेज एक रोमांटिक, चार्मिंग और सोफिस्टिकेटेड हीरो की बनी। देव साहब के चलने का तरीका, संवाद बोलने का अंदाज, पूरा संवाद एक सांस में बोल जाना। मेरे ख्याल में भी शादी के लिए लड़के को नहीं बल्कि लड़की को पसंद करने का अधिकार होना चाहिए। हमारे समाज को सोचना चाहिए कि शादी में लड़की अपना घर बार छोड़ती है, माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों से नाता तोड़ती है, अपनी जिंदगी का रुख मोड़ती है, अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती है और अपना सब कुछ समर्पित करके एक अनजान को स्वामी मानकर उसके इशारे पर चलती है, उसके सांचे में ढलती है। उनके बालों का स्टाइल, उनकी कमीज की कॉलर खड़े करके पहनना, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक और होठों पे मुस्कान लिए हीरोइन को छेड़ना। तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अरे जनाब, इनकी हर अदा पर लोग फिदा हो जाते थे और इनका हर एक स्टाइल उन दिनों लड़कों के लिए क्रेज था। औरत हो या मर्द, सब इनके दीवाने थे। देव साहब ने सब तरह की फिल्में की, जैसे कि जाल, बाजी, सीआईडी, ज्यूल थीफ, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर इत्यादि। फेहरिस्त बहुत लंबी है, मैं सब फिल्मों के नाम यहां पर नहीं ले पाऊंगी। देव साहब का पूरा नाम धर्मदेव पिशौरीमल आनंद था। इनके बड़े भाई चेतन आनंद बहुत ही आला दर्जे के निर्देशक थे, जिन्होंने नीचा नगर, हकीकत जैसी फिल्में बनाई। और इनके छोटे भाई विजय आनंद, जिन्हें गोल्डी आनंद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गाइड, ज्यूल थीफ जैसी फिल्में बनाई। देव साहब को सबसे पहला मौका मिला प्रभात स्टूडियोज में बन रही फिल्म हम एक हैं में बतौर हीरो का। यही इनकी मुलाकात और दोस्ती हुई गुरुदत्त जी से। इन दोनों ने आपस में करार किया कि अगर देव साहब कोई फिल्म बनाएंगे तो बतौर निर्देशक गुरुदत्त जी को लेंगे, और अगर गुरुदत्त साहब किसी फिल्म का निर्देशन करेंगे तो देव साहब को हीरो लेंगे। खैर, देव साहब को अशोक कुमार जी ने बहुत बड़ा मौका दिया बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म में। फिल्म का नाम था जिद्दी और उनकी हीरोइन थी कामिनी कौशल जी। यह फिल्म बेहद सफल रही। देव साहब ने सुरैया जी के साथ करीब 6-7 फिल्में की और सब की सब बेहद सफल थी। सुरैया जी उस जमाने की बहुत बड़ी सिंगर और स्टार थी। सुरैया जी को देव साहब में उनके हॉलीवुड के पसंदीदा स्टार ग्रेगरी पेक की झलक नजर आई। देव साहब और सुरैया जी का इश्क हुआ
और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर सुरैया जी की नानी को यह पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों अलग हो गए और साथ में फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। खैर, देव साहब की इसी दौरान किशोर कुमार जी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। किशोर जी ने देव साहब के लिए फिल्म जिद्दी में अपना पहला गाना गाया बतौर पार्श्व गायक, और वो गाना था मरने की दुआएं कौन करे। जब आप ये गाना सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किशोर जी किस कदर के.एल. सहगल जी से मुतासिर थे। खैर, देव साहब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। इनके कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म थी गाइड, जिसमें इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। तू ही मेरी मंजिल है, वहाँ कौन है तेरा। देव साहब ने नवकेतन फिल्म्स नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसके बैनर तले इन्होंने पहली फिल्म बनाई बाजी, जो बेहद सफल हुई। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इस फिल्म के निर्देशन का जिम्मा इन्होंने सौंपा गुरुदत्त साहब को। इस फिल्म में देव साहब ने गीता बाली और कल्पना कार्तिक जी के साथ काम किया। कल्पना कार्तिक जी 1954 में इनकी पत्नी बनी। यह फिल्म एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी और ये बेहद ही कामयाब हुई। बाजी कल्पना कार्तिक जी की पहली फिल्म थी एज हीरोइन और गुरुदत्त साहब की पहली एज अ डायरेक्टर। देव साहब ने निर्देशन में भी हाथ आजमाए और यहां भी इन्हें कामयाबी मिली बतौर निर्देशक। इनके निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्में थीं हरे रामा हरे कृष्णा, देश परदेश इत्यादि। हरे कृष्ण हरे राम। देव साहब ने बहुत से कलाकारों को अपनी फिल्मों से लॉन्च किया। देव साहब ताउम्र फिल्मों में सक्रिय रहे। इनकी आखिरी फिल्म थी चार्जशीट। 2011 को देव साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर ये हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। दोस्तों, देव साहब के बारे में और बातें करेंगे फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपकी दोस्त आपसे इजाजत लेती हूँ। का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतला। उड़ी नहीं है मेरा दिल है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप अपने विचार कमेंट्स में शेयर करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और सुरक्षित रहिए। शब्बा खैर।